दोस्तों एक बार फिर से तत्काल टिकट में ओटीपी वाला नियम गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं तत्काल टिकट बुकिंग में जो ओटीपी आ रहा था, पहले ऑर्डर किया गया था कि ओटीपी आएगा, उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। दोस्तों अब ओटीपी का क्या सिस्टम होने वाला है, हाईकोर्ट ने इसके ऊपर क्या फैसला सुनाया, इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों तत्काल टिकट में सबसे पहले ज़रूरी कर दिया गया था आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप तत्काल टिकट बुक नहीं करा सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड को आईआरसीटीसी से लिंक करना कंपलसरी कर दिया था इंडियन रेलवे ने। अगर आईआरसीटीसी से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप तत्काल टिकट भी बुक नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ 60 दिन के बाद वाला एडवांस रिजर्वेशन पीरियड वाला ट्रेन टिकट भी बुक नहीं कर सकते। उसके साथ ही साथ एक न्यूज़ और निकल कर आई कि आधार कार्ड के साथ साथ अब आधार ओटीपी भी देना होगा तत्काल टिकट में। प्रीमियम ट्रेनों में पहले लागू किया गया, प्रीमियम ट्रेनों में अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद इसको नॉर्मल ट्रेनों में भी लागू कर दिया गया। लेकिन नॉर्मल ट्रेनों में जब इसको लागू किया गया तो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि 5 से 10 मिनट तक ओटीपी ही नहीं आ रहा था। आधार का जो वेरिफिकेशन होता है वो आ ही नहीं रहा था, तो ओटीपी जब नहीं आ रहा था इस वजह से तत्काल टिकट बुक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। 5-5, 10-10 मिनट तक तत्काल टिकट खाली रह रहा था, लेकिन ओटीपी ना होने की वजह से तत्काल टिकट किसी का भी बुक नहीं हो पा रहा था। अब आनन फानन में इंडियन रेलवे आईआरसीटीसी ने क्या किया, सबसे पहले तत्काल ओटीपी वाला नियम को वापस कर लिया गया नॉर्मल ट्रेनों के अंदर। प्रीमियम ट्रेनों में तो अभी भी तत्काल ओटीपी आ रहा है, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हो गई, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन हो गई, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन हो गई। इनमें अगर आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आपको ओटीपी देना होगा, लेकिन नॉर्मल ट्रेनों में अगर आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो ओटीपी नहीं देना होगा। ये नियम को वापस ले लिया गया। अब दोस्तों इसके ऊपर एक याचिका दायर की गई हाईकोर्ट के अंदर, केरल हाईकोर्ट के अंदर। दोस्तों इसके ऊपर केरल हाईकोर्ट सख्त हो गया और आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे को फटकार लगा दी, रेलवे बोर्ड को भी फटकार लगा दी। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे से जवाब मांगा कि आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे में जब आधार कार्ड ज़रूरी हो गया था, ओटीपी ज़रूरी हो गया था, तो ये नियम क्यों वापस लिया जा रहा है, क्यों लागू किया जा रहा है, इसका क्या सिस्टम है, क्या ये फाइनली लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या इसको फाइनली हटा दिया गया है, या आधार कार्ड वाला स्पष्टीकरण बिल्कुल सही जवाब देना होगा इंडियन रेलवे को और रेलवे बोर्ड को। अब रेलवे बोर्ड इसके ऊपर टाल मटोल कर रहा था, मतलब इस नियम को कायदे से बता नहीं रहा था, समझा नहीं रहा था। इस वजह से हाईकोर्ट ने यह सख्त आदेश दिया है कि 21 दिन का टाइम देते हैं इंडियन रेलवे को, आईआरसीटीसी को। 21 दिन के अंदर अगर नियम लागू करना है तो लागू करे, अगर वापस लेना है तो वापस ले। इसके ऊपर एक स्पष्ट जवाब चाहिए हाईकोर्ट को। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि 21 दिन के बाद हाईकोर्ट खुद इसके ऊपर फैसला ले सकता है कि क्या होना चाहिए इंडियन रेलवे के साथ या आईआरसीटीसी के साथ, क्या तत्काल टिकट में ओटीपी आएगा या नहीं आएगा। 21 दिन के बाद केरल हाईकोर्ट इसके ऊपर खुद फैसला लेगा और आधार कार्ड के ऊपर खुद फैसला लेगा कि आईआरसीटीसी से लिंक करना ज़रूरी है या नहीं है। क्या होगा आने वाले टाइम में आईआरसीटीसी आधार कार्ड का सिस्टम, ये 21 दिन के बाद ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों तत्काल टिकट बुकिंग में ओटीपी वाला जो सिस्टम था, इसके ऊपर यही लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा था केरल हाईकोर्ट की तरफ से। इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।